आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 17वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि आत्मा क्या है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है और परमात्मा क्या है। हमने आत्मा की अनुमान लगाई थी कि हम इसे किससे तुलना कर सकते हैं और इसका साइज़ क्या है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अन्तवन्ताय मे देहा नित्यसुक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो भौतिक शरीर तो खत्म होना ही है, चाहे वो आज हो या फिर 100 वर्ष बाद हो, सिर्फ समय की बात है। इससे अनंत काल तक बनाए रखने का कोई भी संभावना नहीं है, असंभव बात है। लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि कोई शत्रु इसे देख तक नहीं सकता, तो मारना तो बहुत दूर की बात हो गई। पिछले श्लोकों में बताया गया है कि वो इतनी सूक्ष्म है, हमने देखा था कि एक बाल के कोने की 10,000 में भाग की है, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते वो कितनी छोटी है। तो दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है वो ना तो मारा जा सकता है और ना ही शरीर को कुछ समय तक या फिर स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूरी आत्मा का जो सूक्ष्म कण है वो अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करता है। इसलिए धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हमें सही शरीर मिले। वेदांत सूत्रों में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है, यानी कि हम लोग परमात्मा के अंश ही तो हैं। इसलिए परम प्रकाश के अंश को प्रकाश बताया गया है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को देता है, पोषण करता है, उसी तरह आत्मा के प्रकाश से ये भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, ये शरीर गलने लगता है, सड़ने लगता है, तो ये साफ पता चल रहा है कि आत्मा ही शरीर का पोषक है। बिना आत्मा के शरीर महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वो युद्ध करे और भौतिक शरीरों के लिए अपना धर्म की बलि न होने दे। जिसके पश्चात येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जा सकता है। जब किसी भी देहधारी जीव पर किसी हथियार से मारा जाता है तो ये समझना चाहिए कि शरीर की भीतरी आत्मा नहीं मरी। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे किसी भी तरह के भौतिक हथियार से मारना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। न तो जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वो सिर्फ शरीर होता है। लेकिन इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहन करना नहीं है कि अरे भाई शरीर तो मर नहीं सकता, मतलब शरीर तो मर जाएगा, आत्मा तो कभी मरेगी नहीं, इसका मतलब हमने किसी को मारा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हम लोग मारते रहे किसी को, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया है। वैदिक आदेश है माँ हिंसात सर्वाभूतानि, किसी भी जीव को हिंसा ना करो। न ही जीवात्मा उवध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन न दिया जाए, पशुओं को ना मारा जाए। बहुत से लोग नॉनवेज खाने को प्रोत्साहन देते हैं, लेकिन ये धर्म के विरुद्ध है, जैसा कि अभी हमने श्रीमद् भगवद गीता में भी देख लिया। और ये धर्मों पुराणों में भी लिखा है, वैदिक का आदेश है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, पशु हिंसा भी ना हो। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है, गलत है और राज्य और भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। लेकिन अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, वो किसी पागलपन के वश में नहीं थे। यानी कि जब धर्म के लिए करना हो तो कर सकते हैं, जब कोई अधर्मी या आताताई हो तो उसे मारना बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ऐसा कोई कार्य उसने नहीं किया या फिर कोई निर्दोष पशु है तो उसे मारना पाप है। लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।